कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में ना हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, जिसमें हमने रेंज निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, ये सारी बातें सीखी थी। अच्छा, किस टाइप के प्रोजेक्टाइल के लिए बेटा? जो प्रोजेक्टाइल था आपका, उसमें जिस लेवल से आपने फेंका था ना उसी लेवल पर आना चाहिए। ऑब्लिक का फर्स्ट वाला तरीका क्लियर है बेटा कि नहीं है? चलो, अब आज हम क्या बात करेंगे, थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल चीजों पर चलेंगे और समझेंगे बेटा। ठीक है, देखो अब फिर से हेडिंग डाल दे बेटा, रेंज के बारे में कुछ बातें करेंगे। रेंज, देखो रेंज आपने क्या पढ़ा था बेटा? आपने पढ़ा था रेंज इजिकल टू यू एक्स यू वाई बाई जी, यही पढ़ा था, याद है? या इसी को बेटा आपने लिखा था 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं है? इसी को आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या बेटा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। इतनी चीजें हमने रेंज के बारे में पढ़ा था। आ गई बात बेटा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, इसमें ये यू एक्स है क्या चीज, इसको समझो बेटा। ये है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं है। क्या है ये? ये है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, और अगर बात करी जाए तो बेटा ये बोल सकते हो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये क्या बेटा? ये था वर्टिकल वेलोसिटी। ये बात बेटा सबको क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो ध्यान से, जैसे बेटा मैं तीनों एक्सिस ले लूं, इधर बेटा मैंने लिया एक्स एक्सिस, इधर लिया बेटा मैंने वाई एक्सिस। क्लियरली समझो, इधर ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये क्या है? जेड एक्सिस है। और आपने पार्टिकल को बेटा ऐसे फेंका, इस तरीके से कुछ, तो इसका एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा बेटा? वर्टिकल वेलोसिटी होगा। अच्छा, अगर आप और कहीं टफ लेवल पर जाओ तो इतना याद रखना है बेटा कि इसमें यू एक्स है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, और यू आई क्या बेटा? वेलोसिटी अलोंग द एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? आ गई बात बेटा? अब इसमें आगे बढ़े, इधर देखो बेटा, साइन 2 थीटा। क्या आपको ये चीज याद है? साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। टेक्नोमेट्री में बेटा हमने पढ़ा था इसे। क्लियर हुआ? ये बात आपको याद होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा साइन पॉजिटिव होता है। ये बात सबके समझ में आई बेटा कि नहीं आई? इधर देखो, अब मैं क्या लिखता हूं बेटा, सुनो इधर, साइन 2 थीटा है, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इजिकल टू यहां से बेटा साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलो। अरे यही चीज लिखी बेटा मैंने कि नहीं लिखी? क्लियर है? बस ऊपर वाले में थीटा लिखा है और नीचे वाले में मैंने क्या लिख दिया? 2 थीटा लिख दिया। क्लियर बेटा? अब यहां से देखो, यहां से देखो बेटा, इसका मतलब इसमें एंगल क्या था बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था बेटा? थीटा था। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी? डिवाइडेड बाई जी लिख सकता हूं बेटा कि नहीं? यहां से। क्लियर है?
अब देखो यहां से बेटा, यहां से क्या लिख सकते हो आप, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा बेटा यहां से 180 माइनस 2 थीटा बाई 2। जैसे देखो यहां पर बेटा, यहां पर जो एंगल था उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जो यहां पर एंगल आया उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया बेटा, क्या ये आ गया 90 माइनस थीटा। ये क्या आ गया बेटा, 90 माइनस थीटा। तो क्या आप बोल सकते हैं यहां से, फ्रॉम हॉरिजेंटल, if you fix है बेटा, you fix, then थीटा एंड अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना बेटा 90 माइनस थीटा, देन फॉर थीटा एंड अल्फा particle have same range। पार्टिकल का क्या होगा बेटा, सेम रेंज रहेगा कि नहीं, ये बताओ, ध्यान से सोच के देखो, सामने लिखा है। इसका मतलब बेटा अगर u फिक्स है तो 30 डिग्री पर प्रोजेक्शन हो या 60 डिग्री पर प्रोजेक्शन हो, दोनों के लिए रेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस दोनों का सम क्या आना चाहिए, देखो यहां से अगर अल्फा प्लस थीटा कर दो आप, यहां से लाके कितना हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। तो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए फॉर अ गिवन वेलोसिटी गिवन स्पीड पार्टिकल है सेम रेंज। छाप जाओ सारी कहानी और यहां बेटा छाप लो, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, जल्दी छापो। छाप लिया, अब देखो बेटा, हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी, थीटा इक्वल टू 45 पर, थीटा इक्वल टू 45 पर रेंज क्या था बेटा आपका, मैक्सिमम था कि नहीं था, क्लियर है, रेंज मैक्सिमम था, आर मैक्सिमम था, और ये किसके बराबर था बेटा, ये था यू स्क्वायर बाई जी, और ये अगर आपको याद हो तो क्या था बेटा 2 टाइम्स किसके बेटा, एच मैक्सिमम कैन अचीव वाली कहानी, क्लियर है बेटा कि नहीं है, इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं। अब एक चीज देखो, अगर आप ग्राफ बनाओ किसका बेटा, इस पे आपने थीटा लिया बेटा और इस पे आपने रेंज लिया, तो देखो थीटा 0 पर रेंज 0 हो जाएगा और थीटा 90 पर भी रेंज कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, मतलब थीटा पाई बाई 2 है, ये रेडियन में है तब, अगर डिग्री में लिखते बेटा तो यहां पर 90 लिखते, और जैसे जैसे आप जाओगे बेटा आगे की तरफ ये बढ़ेगा और यहां पर होगा आर मैक्सिमम, किसके लिए, जब थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई, क्लियर है। तो यहां से एक चीज देखो, जो वैल्यू 45 के जितनी क्लोज होगी उसके लिए रेंज ज्यादा होगा बेटा कि नहीं होगा, लिखो इसको और फिर लिखो, जो वैल्यू 45 डिग्री, जो वैल्यू, जो एंगल 45 डिग्री के ज्यादा क्लोज होगी, के ज्यादा क्लोज होगी, लिखा बेटा, उसके लिए रेंज ज्यादा होगा, उसके लिए रेंज ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, देखो इधर क्वेश्चन, लिखो, अ पार्टिकल कैन अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ
अ पार्टिकल कैन अचीव, अ पार्टिकल कैन बी थ्रोन कर दो बेटा, अ पार्टिकल कैन बी थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये u की वैल्यू हो गई, u इजिकल टू 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बात बेटा, इफ पार्टिकल हैव रेंज, इफ पार्टिकल हैव रेंज r at angle of projection theta is equal to 22 degree, which of the following, for which of the following angle particle will achieve same range, particle will achieve सेम रेंज। देखो बेटा ऑप्शन देखो, 45, 68, 78, 58, मन्ने, कोनी, बेरा। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? देखो ध्यान से बेटा, 22 पर और 90 माइनस 22 पर रेंज क्या होगा? सेम होगा बेटा कि नहीं? अगर ये 90 में से 22 घट आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा कितना आ जाएगा? 68 आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन सा बेटा डिग्री में है? 68 डिग्री। मन्ने कोनी मेरा डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? आगे बात बेटा, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कितने पर होता? 45 डिग्री पर होता। चलो छापो इसे, छापो इसे बेटा, चलो रफ करो। सवाल फिर से सेम बेटा यही, इफ यू इतना बेटा, इफ पार्टिकल हैव रेंज r at theta is equal to 22 डिग्री लिखो, for which of the following angle, for which of the following angle particle have range more than r, more than r। इसको साइड रख देता हूं, चल नहीं रहा है। पहला ऑप्शन बेटा 28 डिग्री, दूसरा ऑप्शन बेटा 44 डिग्री, 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन बेटा 48 डिग्री, चौथा ऑप्शन बेटा 60 डिग्री, पांचवा ऑप्शन बेटा 75 डिग्री, छठा ऑप्शन बेटा 80 डिग्री। क्लियर है? सातवां ऑप्शन बेटा 84 डिग्री, आठवां ऑप्शन बेटा कुछ समझ नहीं आया, चल क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आया, चल क्या रहा है? ठीक है, चलो सोचो। मोर देन वन में करेक्ट, मोर देन वन में करेक्ट। पहले जिनका यह ऑप्शन है ना बेटा, आराम करो, मजे करो, चाय वाय पियो अपना मस्त। और जिनका ये ऑप्शन नहीं है, दिमाग चलाओ, जवाब दो। इसी छोटी सी बात पर बेस्ड है। 45 के जो जितना क्लोज, 45 के जो जितना क्लोज, उसके लिए रेंज उतना ही ज्यादा, उसके लिए रेंज उतना ही ज्यादा। इधर देखो 22 पर रेंज है बेटा r, तो मैंने कहा चलो 45 माइनस 22 कर लेते हैं। कितना है बेटा? 23। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब ये 45 है बेटा, इसके इस साइड 23 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 22 ही होगा।
बोलो बोलो बोलो। ये 45 था बेटा, ये वाला 23 का गैप हो तो 23 इसमें ऐड कर लो और इसमें 23 फिर से ऐड करो, कितना आएगा बेटा? 23 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा बेटा कितना? 6। इसका मतलब 22 से बड़ा और 68 से कम, एडिशन देख लेना एक बार, 22 से बड़ा और 68 से कम जितने भी एंगल मिलेंगे, सॉरी 22 से बड़ा और 68 तक बोलो बेटा, जितने भी एंगल मिलेंगे सभी के लिए सभी क्या होंगे बेटा? रेंज आर से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? छाप जाओ, छाप जाओ, छाप जाओ। ये नहीं है बेटा, ये नहीं है। 68 65 कर दोगे तो हो जाएगा, 65 ही कर दो यार, लो टिक कर लेना। अरे यार बोल कुछ और रहा हूँ, लिख और रहा हूँ। छापो इसे, चलो देखो बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर से रिपीट किया, जो बताने जा रहा हूं वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर भी मोर देन 70-80% क्वेश्चंस में ये लगा सकते हो तरीका तुम। क्लियर है? इधर देखो बेटा, अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें आपको लग रहा है कि फार्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए है, लिखो बेटा, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट पर, y कोऑर्डिनेट के चेंज पर फोकस करो, चेंज पर फोकस करो। ऐसे फोकस नहीं करना है कि बिल्कुल लेंस वेंस लेके पहुंच गए, बिल्कुल फोकस कर देंगे आज। मतलब y कोऑर्डिनेट का चेंज निकालो आप। क्लियर है बेटा? पक्की बात। और फार्मूला अप्लाई करो, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और फार्मूला अप्लाई करो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लिखा बेटा? क्लियर है? अरे बोलो, लिखो बेटा। यहां से टाइम की दो वैल्यू आएगी, साफ साफ दिख रहा है। टाइम क्या बेटा? सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है कि नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा कि नहीं है? यहां पर टाइम की दो वैल्यू जाएंगे, टाइम की दो वैल्यू जाएंगे। उसमें से एक वैल्यू को, उसमें से एक वैल्यू को आप लॉजिकली इग्नोर करो, उसमें से एक वैल्यू को आप लॉजिकली इग्नोर करो। ब्रैकेट में कर दो बेटा इफ नेसेसरी। कई बार एक ही वैल्यू आ सकता है, सॉल्व हो गया, जो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें से टाइम की एक वैल्यू को लॉजिकली आप इग्नोर कर दो और जो दूसरा बच गया दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। अब पीछे वाला डेरिवेशन देखो बेटा, पीछे वाला डेरिवेशन ओपन करो। मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करवाया है, कैसे करवाया है? क्या यही लॉजिक लगाया है कि नहीं? मैंने बोला कि जिस लेवल से आप फेंक रहे हैं उसी लेवल पर जाके गिर रहा है, यही था। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ बेटा? 0 हुआ। क्या मैंने इसके बाद यही क्वेश्चन लगवाया बेटा कि नहीं? क्लियर है? क्या इक्वेशन था? 0 इजकल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से t की दो वैल्यू आई थी, एक t इजकल टू कितना बेटा? 0 आया था सॉल्व होके, और एक t की वैल्यू दूसरी आई थी, यही आई थी ना कहानी। और फिर मैंने क्या कहा था बेटा? t इजकल टू 0 हमें इग्नोर करना है क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। और दूसरे t वाली वैल्यू बेटा ये क्या थी हमारी? जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था वो था। क्या ये बात सबको एकदम क्लियर है कि नहीं है? दूसरी बात देखो बेटा, फिर से बोलो,
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो अब अगर आपको बेटा रेंज निकालना है, क्या निकालना है? रेंज। ठीक, अगर आपको टाइम पता है, दो केस मिलेंगे, टाइम पता है, क्लियर बेटा। दूसरा को क्या पता चलेगा बेटा? वाई कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है। हमें रेंज निकालना बेटा, तो हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? या तो हम टाइम पता लगाएंगे या फिर क्या करेंगे बेटा? वाई कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे, इसका कितना है, जहां तक हमें रेंज निकालना है। अच्छा, अभी की जो मैं कहानी तुम्हें समझा रहा हूं, ये चाहे ऑब्लिक का कोई सा भी केस हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे अभी आगे इंक्लाइंड की प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना भैया, वो भी हो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये लॉजिक हर सवाल को करने के लिए पर्याप्त है बेटा, बिल्कुल सफिशियंट है ये लॉजिक। क्लियर है कि नहीं है? लिखो बेटा, रेंज के लिए हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, टाइम पता लगाएंगे या फिर वाई कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे। देखो बेटा, अगर टाइम पता है तो हम लिखेंगे x इजिकल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये आपका रेंज हो जाएगा। और अगर ये पता बेटा तो हम लिखेंगे y इजिकल टू यू टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? देखो इसमें ये लगाएंगे बेटा, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, यू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा बेटा, अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है बेटा, हम ये इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात, अरे बोलो बोलो बोलो। और फिर हम क्या करेंगे बेटा? आपका रेंज सॉल्व कर देंगे। आ गई बात बेटा कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े। अरे बोलो रे, नहीं आई क्या बेटा बात समझ में? मेरे हिसाब से सबके समझ में चीजें आनी चाहिए। क्लियर? अरे हाँ या ना, ये दो चीजों से बेटा हम रेंज निकालते हैं। क्लियर है? तीसरा क्या बचा बेटा हमारे पास? एच मैक्स। इसमें बेटा फोकस करो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर। इस पे क्या फोकस करो बेटा? आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर फोकस करो और फिर थर्ड इक्वेशन लगाओ और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाओ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाओ। क्लियर है? चलो एच मैक्सिमम पे पहुंच जाओ बेटा। उसका डेरिवेशन देखो लास्ट लेक्चर में आपने क्या लिखा था बेटा? वी वाई इजिकल टू 0, तो मैंने फॉर्मूला लगवाया वी वाई स्क्वायर इजिकल टू यू वाई स्क्वायर। याद आया कुछ? माइनस 2g एच मैक्स, और यही था 0। यहीं से आपने सॉल्व करके एच मैक्स की वैल्यू कितनी बता दी? यू वाई स्क्वायर बाई 2g। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? ये हम डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं। सबको ये बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं? आगे बढ़ जाए कि नहीं? अब बेटा इसमें से ना ये वाला एप्लीकेशन मैं तुम्हें करवा चुका हूं, इसमें से ये वाला एप्लीकेशन करवा चुका हूं, याद करो। इसमें ax 0 लिया था, फिर तुमने रेंज निकाल दिया था, और ये वाला एप्लीकेशन भी करवा दिया था। अब इसमें ये वाला एप्लीकेशन बच रहा है, ये वाला एप्लीकेशन बच रहा है। अब इस एप्लीकेशन से बेटा मैं सवाल करवाता हूं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। हमें रेंज निकालना है किसके लिए बेटा? जहां से फेंका था वहीं आने वाले के लिए, केस के लिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहां बेटा कितना कोऑर्डिनेट 0 समथिंग, यहां कितना बेटा आर कॉमा 0। तो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है बेटा कि नहीं? तो यहां मैंने लिखा 0।
इजकल टू यू टेन थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर। एक्स कितना बेटा? बेटा एक मिनट, जी इक्वल टू एक्स टेन थीटा होता था, मेरी गलती। तो कितना आर टेन थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बेटा? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा कि नहीं है? देखो यहां आर कॉमन ले लो बेटा, कितना आया? टेन थीटा माइनस हाफ जी आर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। यहां से बेटा तो आर इजिकल टू जीरो आएगा, ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी ये वाली वैल्यू एक्स की, या फिर टेन थीटा माइनस हाफ जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना बेटा? जीरो। क्लियर है कि नहीं है? इधर देखो, क्या आप यहां से बोल सकते हैं टेन थीटा इजिकल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस टेन थीटा को बेटा आप लिख सकते हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा मर जाएगा। यहां से बेटा अगर आप लिखो तो लिख सकते हो जी आर स्क्वायर इजकल टू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। आर स्क्वायर इजकल टू कितना बेटा? सॉरी आर स्क्वायर नहीं बचेगा, आर बचेगा। अरे बेटा यहां पे आ रही है, तो आर इजकल टू कितना बेटा? टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्या यही रेंज का फार्मूला होता है बेटा कि नहीं? क्लियर है? तो क्या मैंने रेंज को दूसरे भी तरीके से ड्राइव करके सिखा दिया बेटा कि नहीं? क्लियर है? अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी जब आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो ऑब्लिक का वो पर्टिकुलर केस नहीं बचेगा या फिर हॉरिजॉन्टल वाला केस नहीं रहेगा बेटा, तो हम इसी सारे लॉजिक्स पर स्टिक रहेंगे और अपने सारे सवाल को फोड़ लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? चलो छाप लो, जल्दी छापो बेटा। छापो छापो छापो। और इतना कुछ छापने के बाद बेटा लिख लेना, ये ऊपर वाले लॉजिक, ये ऊपर वाले लॉजिक किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल के लिए, किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल के लिए लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। लिखा बेटा? रफ कर दूं? चलो लिखो बेटा। लिखो, a particle is thrown, a particle is thrown for two different angle, for two different angle with the same speed, राजस्थानी में स्पीड, with the same speed। लिखा बेटा? such as range obtain is same in both cases, that is R, that is कैपिटल R। कैपिटल आर में कैपिटल आर ही लिखना है, ऐसा नहीं कि कैपिटल लिखा फिर आर लिखा, ये वाली हरकतें नहीं चलेंगी। अब कर भी लोगे तो कौन सा घर देखने आ रहा हो। चलो आगे बढ़े, लिखो बेटा, इफ T1 and H1, if T1 and H1
T1 and H1 are the heights and time, sorry, T1 and H1 are the time of flight and maximum height achieved for particle 1 या for theta 1 and T2 and H2 are the time of flight and maximum height achieved. T2 and H2 are the time of flight and maximum height achieved for the angle theta 2, for the angle theta 2 लिखा बेटा. Then find the relation between H1, H2 and R. Then find the relation between, पहला पार्ट बेटा H1, H2 and R लिखा बेटा. लिखो फॉर सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटा. सेकेंड, रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड R. रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड R. क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? आगे बात इधर देखो. हम लिखा बेटा R इजिकल टू, बेटा एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा थीटा 2 होगा, और थीटा 2 होगा बेटा 90 माइनस थीटा 1. मेरे हिसाब से इस बात को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं बच रही है. अब क्लियर है? तो R1 कितना बेटा 2u या u स्क्वायर, चलो सॉल्विंग आराम से लिखो बेटा. R इक्वल टू कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. लिख सकता हूं बेटा कि नहीं? डिवाइडेड बाय कितना g. इसको बेटा मैं थीटा 1 कर देता हूं, या फिर 2 u स्क्वायर साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 बाई जी. ये लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? अब इधर देखो बेटा h की बात लिखते हैं. H1 कितना, H मैक्स कितना आया था बेटा? ये आया था यू वाई स्क्वायर बाई 2g. तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा 1 बाई 2g आएगा बेटा. और H2 कितना आएगा बेटा? यू स्क्वायर साइन थीटा 2 बाई 2g आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? बोलो 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 बोलो. क्लियर है कि नहीं बेटा? देखो यहां से बेटा अगर हम सॉल्व करें, मैंने कहा चलो H1 और H2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. H1 और H2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? कितना आ जाएगा बेटा? यही कर लो. H1 इंटू H2 करो, कितना बेटा? u के पावर 4 आएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 4g स्क्वायर. यही आएगा बेटा कि नहीं आएगा? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो. पक्की बात. यहां से देखो बेटा इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? क्या आर स्क्वायर इजकल टू 4 यू स्क्वायर. बेटा कितना हो जाएगा? ये यू के पावर 4. इसको और इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, दोनों आर हैं. साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 आएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर आएगा बेटा कि नहीं आएगा? ये बताओ. क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात?
इधर देखो 4 u के पावर 4 साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। बेटा इधर देखो कॉस थीटा 1 कितना होगा बेटा, क्या ये होगा 90 माइनस थीटा 2, और ये होगा बेटा कॉस 90 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई कितना बेटा जी स्क्वायर। आगे बात बेटा कॉस 90 माइनस थीटा बेटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 4 u के पावर 4 साइन थीटा 1 का स्क्वायर साइन थीटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। होगा बेटा कि नहीं होगा, क्लियर है, पक्की बात। अरे बोलो, इधर देखो बेटा इसमें मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, इजकल टू 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया बेटा और नीचे भी, फोर जी स्क्वायर, क्लियर है। या एक काम करते हैं, बताता हूं मैं अभी, 4g स्क्वायर u के पावर बेटा आप करो, u के पावर 4 है बेटा, एक मिनट बेटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, यहां कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 आएगा। ये पंगा हो रहा था, तभी फ्रेम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखो ध्यान से, अरे यू वाई स्क्वायर ना बेटा, तो ये स्क्वायर आएगा और ये भी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। इधर देखो बेटा ध्यान से, मैंने क्या किया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो ये क्या दिख रहा है, यही टर्म है बेटा कि नहीं है। तो क्या इसकी जगह पर h1 h2 लिख सकता हूं बेटा, ये कितना आ गया 16 h1 h2 r स्क्वायर, होगा बेटा कि नहीं। चलो तो ये कितना आ गया बेटा r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 और h2, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, पक्की बात। छाप दो सारी कहानी छाप लो बेटा। क्लियर है। टाइम पीरियड बेटा निकालो, ऐसे टाइम पीरियड बेटा खुद से अटेम्प्ट करके निकालो, जल्दी करो, दिया थोड़ा सा टाइम मैंने आपको। चलो एक चीज और देखो बेटा, रफ करो इसे। वो रिलेशन आपको याद है, हाफ जी टी स्क्वायर इजकल टू 4h इजकल टू आर टेन थीटा, याद है बेटा कि नहीं याद है। इधर देखो मैंने लिखा बेटा 4h1 इजकल टू आर टेन थीटा 1, ठीक है। और ऐसे बेटा 4h2 इजकल टू कितना आर टेन थीटा 2, क्लियर है। मल्टीप्लाई 16h1h2 इजकल टू आर स्क्वायर टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2। थीटा 2 कितना बेटा आर स्क्वायर टेन थीटा 1 टेन 90 माइनस थीटा 1, होगा बेटा कि नहीं, क्लियर है। अरे बोलो, और टेन 90 माइनस थीटा 1 बेटा कितना कॉट थीटा 1, तो ये आ गया आर स्क्वायर टेन थीटा 1 कॉट थीटा 1, होगा। और कॉट थीटा कितना होता है बेटा 1/tan थीटा, तो ये मर गया। आर स्क्वायर कितना आ गया
16H1H2 यही आ गया। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो इसलिए बार बार बोला गया कि ये चीज बोर्ड के लिए तो नहीं बेटा, लेकिन जेई के लिए, नीट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करने का दम रखता है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे बेटा यहां भी देखो, देखो ध्यान से, दूसरा तुम्हारे सामने दिख रहा होगा, देखो इधर, यही कहानी, इधर वाली कहानी तो सेम चलने दो। कितना बेटा? हाफ GT1, क्लियर है? हाफ GT2, कितना बेटा? हाफ की जगह 1/4 GT1T2। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात यही तो होगा। अरे बोलो यार, नहीं समझ में आई क्या बात बेटा? सॉल्व होके आ जाएगा कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 1/4 G² T1T2। क्लियर बेटा? तो ये सॉल्व होके आ गया बेटा आपका G/2 रूट में T1T2। ये रिलेशन बना कि नहीं बना? क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर बेटा? छाप लो जल्दी से, जल्दी छापो। और तुम रिलेशन बनाने की कोशिश करना, जोड़ के, घटा के, जैसे भी वो आप तुम ट्राई कर लेना। मेरा काम इतना ही था। तो बेटा एक बात सुनो, ये जो दो रिलेशंस है ना, ये वाले रिलेशंस बहुत बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? छाप लो इसे। अच्छा बेटा, ये वाला रिलेशन थोड़े लेंदी वाले मेथड से खुद से ट्राई करना, एक बार आप सीखोगे कुछ ना कुछ। रफ कर दूं? रफ कर दूं बेटा? चलो, बहुत सारे सवाल बेटा इस पे फ्रेम किए जा सकते। इधर देखो, 4H इजकल टू R tan थीटा इजकल टू हाफ GT² होता है बेटा कि नहीं होता है? क्लियर है? आगे बात बोलो बेटा। अब यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आप सोचने शुरू करो। मैंने बोला θ1 एंड θ2 सच एज रेंज इज सेम। क्लियर बेटा? ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। आ गई बात? दो न्यूमेरिकल तो हमने इस पे कर लिए। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा? एक tan थीटा होगा, एक कितना होगा बेटा? cot थीटा होगा कि नहीं होगा? एक H1 होगा, एक H2 होगा। देखो बेटा मैंने क्या लिखा, 4H1 इजिकल टू कितना? R tan θ1। 4H2 कितना बेटा? R tan θ2। क्लियर है? डिवाइड कर दो। क्या करो बेटा? डिवाइड कर दो। H1/H2 इजिकल टू tan θ1 डिवाइडेड बाई tan θ2। क्लियर है बेटा? ये कितना हो जाएगा? cot थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा कितना? tan θ1 का स्क्वायर इजिकल टू H1/H2। tan थीटा कितना बेटा? रूट में H1/H2। क्लियर है कि नहीं है? बोलो बेटा। ऐसे हम निकालें tan θ2, तो ये कितना आएगा बेटा? रूट में H2/H1 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता हूं इस पर्टिकुलर फार्मूले का यूज करते हुए कि नहीं? आ गई बात बेटा? क्लियर है? इसको छाप लो, ऐसे ही पॉइंट बना के छाप लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, लिखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर स्मॉल चेंजेज, फॉर स्मॉल चेंजेज थीटा फिक्स, थीटा फिक्स है बेटा। ठीक है? हम यू को चेंज कर रहे हैं। हम क्या लिखेंगे? इधर देखो, डेल्टा H/H, याद आए बेटा कुछ परसेंटेज चेंज वाली कहानी?
डेल्टा आर बाई आर प्लस थीटा में चेंज नहीं किया है 2 डेल्टा टी बाई टी। क्लियर बेटा? परसेंटेज चेंज करना चाहो तो h बाई एच इंटू 100 इजकल टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इजकल टू 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। क्लियर बेटा? इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन h इजकल टू परसेंटेज चेंज इन r इजकल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन t। लेकिन बेटा हमेशा के लिए कि स्मॉल चेंजेस के लिए, ऐसा नहीं कि रेंज को 50% से चेंज कर दिया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितने से चेंज होगा, तो भैया 50 आने की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ? छाप लो ये और सवाल लिखो, छाप लो ये और सवाल लिखो और तुरंत आंसर देना बिना सोचे समझे। लिखो बेटा, इफ height of the projectile is increased by, if height of a projectile is increased by 2%, find the percentage change in time period, find the percentage change in the time period। वो सामने रहा बेटा, ये 2% है कि नहीं है? 2% इजकल टू 2 टाइम्स डेल्टा एच का परसेंटेज बेटा, डेल्टा टी का परसेंटेज, तो डेल्टा टी परसेंट कितना हुआ बेटा? 1 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात। अब इधर देखो, मान लेते बेटा इसमें टाइम पीरियड आपका गिवन था, इफ टी गिवन, तो टाइम पीरियड बेटा बढ़ा है, टी गिवन था हमें अगर, तो टी न्यू कितना होता बेटा? क्या ये होता टी प्लस डेल्टा टी, कितना बेटा? 1% ऑफ टी, तो कितना बेटा? टी प्लस टी बाई 100। यही होता कि नहीं होता? क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर? बोलो बोलो बोलो। ये हो गया बेटा परसेंटेज चेंज की कहानी। इतना छाप लो आज, फिर आगे करेंगे बाद में।